6 अगस्त 1945 की सुबह, समय था 7:30 बजे। जापानी रडार सिस्टम ने पूरे हिरोशिमा शहर में चेतावनी अलार्म बजा दिया, लेकिन लोगों को यह अलार्म सामान्य लगा। जापानी एयरफोर्स को भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। सुबह के 8 बज चुके थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। महिलाएं रसोई में नाश्ता बना रही थीं। पुरुष अपने दफ्तरों की ओर निकलने ही वाले थे। मौसम एकदम शांत था, लेकिन उसी शांत और सामान्य सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो मानव इतिहास में पहली बार घटित होने जा रहा था। स्थान था जापान का हिरोशिमा शहर, जिसकी आबादी थी 3,50,000। आसमान में एक अमेरिकी विमान B-29 उड़ रहा था, जिसका नाम था इनोला गे। लोगों ने उसे देखा, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं हुआ कि यह विमान इतिहास बदलने जा रहा है। इस विमान के पेट में छिपा था एक ऐसा हथियार जिसे आज तक दुनिया ने सिर्फ कल्पना में देखा था। उसका नाम था लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। सुबह के 8:15 पर इस विमान से एक बेलनाकार वस्तु गिरती हुई नजर आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरा शहर एक जलती हुई आग के गोले में बदल चुका था। हजारों लोग एक पल में भाप बन गए। कुछ की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर बची रहीं। इमारतें, सड़कें, पेड़, सब कुछ राख हो गया। इस एक धमाके में करीब 70 से 80 हजार लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, यहां तक कि पशु पक्षी भी शामिल थे। यह दृश्य इतिहास का सबसे भयानक चेहरा बन गया। लेकिन जो आने वाला था वो इससे भी ज्यादा भयावह था। 9 अगस्त 1945। जापान अभी हिरोशिमा के जख्मों को समझ भी नहीं पाया था कि एक और अमेरिकी विमान जापान के आकाश में मंडराने लगा। इस बार बम का नाम था फैटमैन, लिटिल बॉय से भी ज्यादा शक्तिशाली। 11:02 पर नागासाकी पर भी आसमानी मौत बरसाई गई। इस बार भी हजारों जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। यह सिर्फ 2 शहरों पर हमला नहीं था, यह एक सभ्यता पर किया गया सबसे बड़ा प्रयोग था। तो अब सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका ने यह हमला सिर्फ युद्ध समाप्त करने के लिए किया था, या यह शक्ति प्रदर्शन था? क्या परमाणु बम गिराना जरूरी था, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? इन सवालों का जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है, जहां से यह जंग शुरू हुई थी। साल था 1914। ऊपर से यूरोप शांत नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर हर देश ताकतवर बनने की दौड़ में लगा था। कोई अपनी जमीन बढ़ाना चाहता था, कोई हथियार इकट्ठा कर रहा था और खुद को दुनिया का गब्बर समझ रहा था। ऑस्ट्रिया और हंगरी, 2 बड़े राष्ट्र, दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे थे। इनके अधीन था सर्बिया। छोटा जरूर था, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा। ऑस्ट्रिया की नीति सर्बिया को पसंद नहीं थी, और आग में घी तब पड़ा जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से सटे बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सर्बिया घूमने पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। एक सर्बियाई युवक गवरिलो प्रिंसिप पिस्तौल लिए उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कार पास आई, उसने गोली चलाई और दोनों की हत्या कर दी। यहीं से पहला विश्व युद्ध भड़क उठा। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोला। रूस सर्बिया के समर्थन में आया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हुआ। फिर फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देश एक एक कर युद्ध में कूद पड़े। अमेरिका पहले चुप था। उसे लगता था यह हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन जब 7 मई 1915 को जर्मन पनडुब्बी ने RMS लुसिटेनिया जहाज को डुबोया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक मारे गए, तो अमेरिका का गुस्सा बढ़ने लगा। 1917 में ब्रिटेन ने जर्मनी का एक टेलीग्राम इंटरसेप्ट किया, जिसमें जर्मनी मैक्सिको से कह रहा था कि वो अमेरिका पर हमला करे और बदले में वह उसे वो क्षेत्र लौटा देगा जो अमेरिका ने छीना था। बस फिर अमेरिका को लगा कि अब चुप नहीं रहा जा सकता। वह युद्ध में कूद पड़ा। 4 साल तक युद्ध चला और 1918 में जाकर रुका। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। सबको लगा अब युद्ध नहीं होगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी को हार के बाद जबरदस्त जुर्माना भरना पड़ा। देश में बेरोजगारी, गरीबी और गुस्सा बढ़ता गया। तभी मंच पर आया एक नया किरदार, एडोल्फ हिटलर। उसने वादा किया, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। लोगों ने भरोसा किया, सत्ता दे दी। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 2 गुटों में बंटा था। एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान। एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। शुरुआत में अमेरिका युद्ध से दूर रहा, पर दूसरी ओर
जापान एशिया में अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था। उसने चीन जैसे देशों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने चीन की मदद की और जापान पर तेल का प्रतिबंध लगाया। जापान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा अगर अमेरिका को पहले झटका दिया जाए तो शायद वह घुटने टेक देगा और तेल प्रतिबंध हटा देगा। उसे सबसे बड़ी चुभन तब हुई जब 1940 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रशांत बेड़े को कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर शिफ्ट करने का आदेश दिया। पर्ल हार्बर एक सामरिक नौसैनिक अड्डा था जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित था। 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर जापान ने हमला कर दिया। 353 फाइटर प्लेन, बॉम्बर और टॉर्पीडो प्लेन अमेरिका के पर्ल हार्बर को तबाह करने पहुंचे। इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए। 1178 घायल हुए। 8 युद्धपोतों में से 4 डूब गए और बाकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। 300 से ज्यादा विमान तबाह हो गए। इसके बाद 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यही हमला जापान की सबसे बड़ी भूल बन गया। अमेरिका की एंट्री ने युद्ध का पूरा नक्शा पलट दिया। 1941 से 1945 तक जापान और अमेरिका के बीच कई निर्णायक लड़ाइयां हुई। मिडवे, ग्वाडलकैनाल, इवो जिमा और ओकिनावा। हर बार अमेरिका जीता, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका थक चुका था। अब उसे एक स्थायी समाधान चाहिए था, और वो था परमाणु बम। अमेरिका ने 3 बम बनाए, लिटिल बॉय, थिन मैन और फैट मैन। लिटिल बॉय बना था यूरेनियम 235 से, थिन मैन प्लूटोनियम से, लेकिन यह तकनीकी रूप से असफल रहा। फैट मैन बना था प्लूटोनियम 239 से। हिरोशिमा और कोकुरा को लक्ष्य बनाया गया, लेकिन 9 अगस्त को मौसम खराब होने के कारण फैट मैन को कोकुरा की जगह नागासाकी पर गिरा दिया गया। हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई। नागासाकी में करीब 75,000 लोग मारे गए। अगर फैट मैन कोकुरा पर गिरता तो तबाही और भी भयानक होती। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। पर हिरोशिमा और नागासाकी में मौत खत्म नहीं हुई थी। रेडिएशन से कैंसर, जन्म दोष, त्वचा रोग जैसी बीमारियों ने आने वाली पीढ़ियों तक लोगों को पीड़ित किया। लोग मानसिक सदमे में थे, परिवार उजड़ गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन अमेरिका ने इसके बाद जापान की मदद भी की, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और अगले 30 वर्षों में जापान बन गया दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से एक। बम ने जापान को तोड़ दिया, पर उसी हाथ ने उसे फिर से खड़ा भी किया। आज जापान और अमेरिका करीबी सहयोगी हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है। क्योंकि जब विज्ञान से संवेदना हट जाती है तो विकास नहीं, सिर्फ विनाश होता है। परमाणु बम ने युद्ध को तो खत्म किया, लेकिन इंसानियत को हमेशा के लिए झुलसा दिया। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।